बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज आपका चैप्टर नंबर 3 मिसलेनियस सीरीज एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी फाइंड द nth टर्म एंड सम ऑफ n टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। और सीरीज गिवन है 3, 5, 11, 29, 83, 245 प्लस अप टू सो। पहले बताया था आपको कि जो आपके पास सीरीज़ गिवन होगी ये ना ही अर्थमेटिक है और ना ही ज्योमेट्रिक, लेकिन आपके पास एक मेथड होता है, मेथड ऑफ डिफरेंस, जिसके तहत आप ये देखते हो कि जो सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस आता है क्या वो कोई आपके पास अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक बन रहा है। तो अगर अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक बन रहा हो तो फिर उसका आप उस मैथमेटिक या ज्योमेट्रिक के फार्मूले के तहत उनका सम कैलकुलेट कर सकते हो। तो 3, 5 ठीक है, आपके पास पहले इधर 2 का डिफरेंस है, नेक्स्ट आपके पास इधर 6 का डिफरेंस अप टू सो ऑन। ठीक है, डिफरेंस सेम नहीं है और नई रेशो में सेम आ रही है। तो मेथड ऑफ डिफरेंस के तहत आपने देखना है कि क्या आपके पास ये जो रिजल्ट है मेथड ऑफ डिफरेंस के तहत क्या ये कोई अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है या नहीं। तो उसके लिए सक्सेसिव टर्म मतलब a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 अप टू सो ऑन फाइंड करना है। तो a2 माइनस a1 फाइंड करते हो तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। उसके बाद a3 माइनस a2 तो 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। a4 माइनस a3 29 माइनस 11 आपके पास आ जाएगा 18 के इक्वल। इसी तरह a5 माइनस a4 तो 83 माइनस 29 इज इक्वल टू 54 प्लस अप टू सो ऑन। इसी तरह कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास आखिरी दो जो टर्म है सक्सेसिव टर्म ए एन और सेकंड लास्ट ए ऑफ एन माइनस वन, उनका जो डिफरेंस है ए एन माइनस ए ऑफ एन माइनस वन इज इक्वल टू, अभी किसके इक्वल आएगा कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जो आपके पास सीरीज़ बनेगी इसकी एन माइनस वंथ टर्म होगी। ठीक है, इसका आपको जो प्रूव है, जो आपका स्टार्ट का जो लेक्चर था 5.3 का उसमें भी बता चुका हूँ कि आपके पास अगर सीरीज़ में एन टर्म है तो मेथड ऑफ डिफरेंस के तहत ये जो आपके पास अगर रिजल्ट आएंगे ये हमेशा एन से क्या होंगे, कम ही होंगे। जिस तरह आपने ये a5 माइनस a4 फिफ्थ टर्म तक मेथड ऑफ डिफरेंस यूज़ किया तो आगे जो आपके पास जो टर्म्स है वो आपके पास कितनी आ रही है, 4 टर्म्स आ रही है, मतलब एक टर्म कम आ रही है। अगर इसी तरह इस सीरीज़ में आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म एन है तो आपके पास मेथड ऑफ डिफरेंस के तहत जो लास्ट टर्म होगी उसमें कितनी, वो कौन सी टर्म होगी, एन माइनस वन टर्म आएगी किसकी, 4, 6, 18 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट मेथड ही होगा कि मेथड ऑफ डिफरेंस के बाद आप ये जो 2, 6, 18 अप टू सो ऑन, इसमें अगर आप देखो तो 2 3 आर 6, 6 3 आर 18, 18 3 आर 54 अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है तो उसका मतलब है कि इसका आप सम कैलकुलेट कर सकते हो या और इसकी नेट टर्म भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये मेथड जो आप डिफरेंस जो आप लगा रहे हो बेसिकली आपने क्या करना है कि जो आपके पास ऊपर सीरीज़ है इसकी नेट टर्म निकालनी है। ठीक है, आपके पास जो 5.3 थ्रू आउट जो आपके पास चैप्टर है उसमें आपने मिसलेनियस सीरीज़ में किसी भी सीरीज़ का अगर सम निकालना है तो सबसे पहले आप उसकी नेट टर्म निकालते हो। अब ये जो ऊपर क्वेश्चन आपको गिवन था 3, 5, 11, 29, 83 अप टू सो ऑन, अब इसकी डायरेक्ट नेट टर्म कोई नहीं बनती, क्योंकि अगर ये आपके पास अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक या कोई ऐसी कोई तरतीब होती कि डायरेक्ट इसकी नेट टर्म निकल सकती तो आप नेट टर्म निकाल लेते, लेकिन अब इसमें ना ही कोई कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना कोई कॉमन रेशो सेम आ रही है तो डायरेक्ट नेट टर्म नहीं निकलती। तो उसके लिए आपने मेथड ऑफ डिफरेंस यूज़ करके इसकी आपने नेट टर्म फाइंड करनी है। उसके बाद ये जो आपके पास सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस था, अब अपने इन तमाम टर्मों को ऐड करना है, जो इक्वेशंस हैं उनको आपने ऐड करना है। तो लेफ्ट साइड जब ऐड करोगे तो आपके पास a2 माइनस a2 कैंसिल, a3 माइनस a3, a4 माइनस a4 कंटिन्यू करेंगे तो a ऑफ n माइनस वन और a ऑफ n माइनस वन कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा, सिर्फ इधर माइनस a1 बचेगा और इधर से लास्ट से an। तो इनको इस तरफ से ऐड करते हैं, आपके पास जो लेफ्ट साइड है माइनस a1 प्लस an इज इक्वल टू, राइट साइड ऐड करेंगे तो 2 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 54 प्लस अप टू सो ऑन, और ये आपके पास कितनी टर्म तक ऐड हो जाएंगी, n माइनस वन टर्म्स तक ऐड हो जाएंगी। अब ये जो 2, 6, 18, 54 अप टू सो ऑन, ये आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है जिसमें फर्स्ट टर्म आपके पास है a1 2 के इक्वल, कॉमन रेशो आपके पास आ रही है 3 और जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो आपके पास है n माइनस वन टर्म। अब ज्योमेट्रिक सीरीज कॉमन रेशो ग्रेटर देन 1 है तो उसका सम आपके पास होगा a1 r की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई r माइनस वन के इक्वल। तो a n माइनस a1 इज इक्वल टू
A1 की वैल्यू आपके पास 2, कॉमन रेशो 3, और जो n है नंबर ऑफ टर्म्स n-1 टर्म्स है, तो n-1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3-1 के इक्वल। अब ये 2 इंटू 3 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, 2 के साथ कैंसिल। वैल्यू आपको चाहिए जैसे इसकी nth टर्म की, A1 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो an इज इक्वल टू 3 की पावर n-1 और प्लस क्या आ जाएगा A1। अब ये जो A1 है, ठीक है, ये आपके पास A1, और ये इस A1 की जो वैल्यूज़ है क्वेश्चन में, A1 किसके इक्वल है 3 के इक्वल, तो आपने A1 की इधर वैल्यू पुट कर देनी है, A1 इज इक्वल टू। तो अब ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ पे आपने ये जो फार्मूला लगाया था 2 6, अब ये जो A1 है वो A1 आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ के फार्मूले में अप्लाई होगी, यूज़ होगी, लेकिन ये जो AN-A1 है ये आपको क्वेश्चन में जो सीरीज़ गिवन है उसकी फर्स्ट टर्म है, तो वो आपके पास किसके इक्वल है 3 के इक्वल। तो आपके पास an इज इक्वल टू 3 की पावर n-1 प्लस 3, तो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल। अब ये जो ऊपर क्वेश्चन में रिक्वायर्ड सीरीज की थी वो ये इसकी आपके पास nth टर्म आ गई है, nth टर्म आ गई है, तो इसका मतलब है कि आप इसका जो सम है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट इसका सम फाइंड करने से पहले आपने जो nth टर्म आपके पास आ गई इसको वेरीफाई करना है कि आपके पास जो ऊपर सीरीज़ गिवन है ये को वेरीफाई करती है भी है या नहीं। आपके पास सीरीज़ थी 3 5 11 29 अप टू 1। अब इधर आपने n की जगह 1 2 3 पुट करके चेक करना है कि सीरीज़ की टर्म में बनती है या नहीं। अब n की जगह अगर आप 1 पुट करते हो तो 3 की पावर 1-1, 3 की पावर 0 1, 1 प्लस 2 3, तो फर्स्ट टर्म। n की जगह 2 पुट करो सेकंड टर्म, तो 2-1 3 की पावर 1, 3 प्लस 2 आपके पास क्या आ जाएगा 5। 3 पुट करते हो 3 की पावर 3-3, 3 का स्केयर हो जाएगा, 3 का स्केयर 9, 9 प्लस 2 11 अप टू 1। इसका मतलब है कि आपके पास जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन में सीरीज की बनती 3 5 11 29, ये आपके पास उसकी nth टर्म आ गई। लेकिन आपको तो चाहिए था n टर्म का सम चाहिए था, तो आपने जो सीरीज है थोड़ा सा डिफरेंस लाने के लिए आपने ए जे जो है इसकी नेट टर्म लेट कर लेनी है, तो ये ए एन के बजाय ए जे इज इक्वल टू 3 की पावर j-1, और आपके पास क्या आ जाएगा +2 के इक्वल। तो सीरीज की आपके पास नेट टर्म आ जाएगी ए जे इज इक्वल टू 3 की पावर j-1 और +2। आपने सम फाइंड करना है अप टू n टर्म, दोनों तरफ आपने समेशन लेना है, समेशन j इज इक्वल टू 1 अप टू n ऑफ ए जे, समेशन j इज इक्वल टू 1 अप टू n ऑफ ए जे, और समेशन j इज इक्वल टू 1 अप टू n ऑफ 3 की पावर j-1, और क्या आ जाएगा +2। दोनों टर्मों का अलग अलग समेशन लेंगे, तो समेशन ऑफ 3 की पावर j-1 और समेशन ऑफ 2। अब 3 की पावर j-1 डायरेक्ट कोई भी आपके पास नेचुरल नंबर का स्केयर या नेचुरल नंबर का क्यूब वगैरह फार्मूला नहीं बनता, तो फिर आपने 3 की पावर j-1, पहले आपने j की जगह 1 पुट करना है, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 1-1, समेशन है तो प्लस, फिर j की जगह 2 पुट करते हैं तो 2-1 प्लस 3 की पावर 3-1 प्लस 3 की पावर 4-1 अप टू 1। आखिरी टर्म n है तो 3 की पावर क्या हो जाएगी n-1 प्लस, और 2 का सम अप टू n टर्म किसके इक्वल आ जाएगा 2 टाइम ऑफ n के इक्वल। अब ये 3 की पावर 0 या 1 प्लस 3 पावर 1 3 स्केयर 3 क्यू प्लस अप टू 1, और 3 की पावर क्या आ जाएगी n-1 के इक्वल। अभी जो आपके पास आगे जो सीरीज़ बन रही है दोबारा आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है, जिसमें फर्स्ट टर्म 3 की पावर 0 या 1 के इक्वल है, कॉमन रेशो उधर से 1 आ जाएगी, और n टर्मों का सम है तो n आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा n के इक्वल। तो ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फॉर r ग्रेटर देन 3 आपके पास होता है a1 r की पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1, और प्लस आ जाएगा ये 2n के इक्वल। वैल्यूज पुट कर लेंगे, a1 आपके पास 1, कॉमन रेशो आपके पास आ जाएगी 3, पावर जो n है वो n के इक्वल है, -1 डिवाइडेड बाई 3-1 और प्लस 2n के इक्वल। या आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2, और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 2n के इक्वल। तो आपके पास ये रिक्वायर्ड जो सीरीज़ थी उसका सम अप टू n टर्म। अब वेरीफाई करना है या चेक करना है कि आपका आंसर ठीक है या गलत, तो उसके लिए आपके पास जो सीरीज़ की स्टार्ट की जो टर्में थी, ठीक है, 3 + 5 + 11 प्लस अप टू 1। फॉर एग्जाम्पल दो टर्मों का सम आपके पास 3 + 5 आपके पास आता है 8, तो अब इधर आप 2 पुट करोगे तो आपके पास 8 ही आना चाहिए। अब ये 3 का स्केयर
9, 9 माइनस 1 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा 4, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 इज इक्वल टू 8। ठीक है, डायरेक्ट भी 8 आता है और ये इधर आप एन की जगह 2 पुट करो तो आपके पास 8। अब ये 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 3 आपके पास आता है 19, तीन टर्मों का सम 19। अब इधर डायरेक्ट 3 पुट करो तो आपके पास 19 ही आना चाहिए। अब ये 3 का स्केयर 27, 27 माइनस 1 26, 26 बाई 2 क्या आ जाएगा 13, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 13 प्लस 6 इज इक्वल टू 19। इसका मतलब है कि आपका ये जो आंसर है ये करेक्ट है। अब जब भी आप क्वेश्चन आप करते हो ये मिसलेनियस सीरीज़ के आपके पास 5.3 है, तो सबसे पहले आप जब nth टर्म निकालते हो तो nth टर्म को पहले वेरीफाई कर लिया करें ताकि आपका जो आगे क्वेश्चंस है वो करेक्ट हो। ठीक है, nth टर्म को पहले वेरीफाई करना है, फिर उसके बाद आपके पास जो आंसर है वो भी अगर वेरीफाई होता है तो आपका जो सोल्यूशन है वो सारा ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है 3, 9, 21, 45, 93 अप टू सो ऑन। ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंस से हम यूज़ करेंगे। A2 माइनस A1 आपके पास 9 माइनस 3 6, A3 माइनस A2 21 माइनस 9 12, A4 माइनस A3 45 माइनस 21 इज इक्वल टू 24। अब ये 6 2 ज़ार 12 और उसके बाद 12 2 ज़ार 24 अप टू वन। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है। तो इसी तरह लास्ट टर्म का डिफरेंस निकालेंगे तो an माइनस ए ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस वंथ टर्म ऑफ द सीरीज 6 12 24 अप टू सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट आपने इसको ऐड करना है तो कंजेक्टिव टर्म में a2 a3 अप टू सो ऑन, a ऑफ n माइनस 1 कैंसिल तो बाकी बचेगा माइनस a1 और प्लस an माइनस a1 प्लस an इज इक्वल टू 6 प्लस 12 प्लस 24 प्लस अप टू सो ऑन अप टू क्या आ जाएगा n माइनस 1 टर्म्स के इक्वल। इधर से आपने जो सीरीज़ गिवन थी 3 9 21 अप टू 1 इसकी आपने nth टर्म इधर से कैलकुलेट करनी है। तो वैल्यू सीरीज आपके पास an माइनस A1 इज इक्वल टू 6 12 24 प्लस अप टू सो ऑन n माइनस 1 टर्म। 6 12 24 अर्थमेटिक सीरीज, फर्स्ट टर्म 6 के इक्वल, कॉमन रेशियो 2। ठीक है, 12 बाई 6 24 बाई 12 अप टू सो ऑन, कॉमन रेशियो 2 और जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो आपके पास n माइनस 1 टर्म्स। कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो उसका जो सम है ज्योमेट्रिक सीरीज का A1 r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। तो A1 6, r की वैल्यू 2 पावर n माइनस 1 आ जाएगी, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 के इक्वल। अभी 2 माइनस 1 1 ही आ जाएगा, बाकी इधर वैल्यू बच जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर n माइनस 1 और माइनस 1 के इक्वल। 6 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर n माइनस 1 और माइनस 6। अब एक चीज़ याद रखनी है 6 2 12 ये नहीं होगा क्योंकि इधर आपके पास ये एक्सपोनेंट में गिवन है तो बेस सेम होंगे तब पावर्स ऐड हो सकती है, अदरवाइज ये 6 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 ही रहेगा माइनस 6। माइनस A1 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस A1। अब ये जो ऊपर सीरीज गिवन थी 6 12, अब इसमें जो ये फार्मूला आपने यूज़ किया ये A1 6, लेकिन ये जो A1 आपने राइट साइड पे शिफ्ट किया an माइनस A1, तो ये जो आपको क्वेश्चन जो सीरीज गिवन थी उस की फर्स्ट टर्म में दो के आपको कुछ क्वेश्चन में गिवन थी 3 के इक्वल, तो वैल्यूज पुट कर लेंगे 3 तो 6 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 और ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 3। 3 दोनों में से दोबारा कॉमन लेंगे, 6 में से 3 कॉमन तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर n माइनस 1 और माइनस 1। अब ये 2 की पावर 1 और 2 की पावर n माइनस 1 बेस सेम है, बेस एक लेके पावर ऐड हो जाएंगी। 3 इंटू 2 की पावर 1 प्लस n माइनस 1 और माइनस 1, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल तो nth टर्म आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर n बाकी बच जाएगी माइनस 1 के इक्वल। an को अगर मल्टीप्लाई करते हो an इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करते हो 3 2 की पावर n और माइनस 3, तो आपके पास ये जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन में जो सीरीज गिवन थी ये उसकी आपके पास nth टर्म। ठीक है, तो पहले इसको चेक कर लेते हैं कि nth टर्म आपके पास ठीक है या गलत। उसके लिए आपको जो सीरीज क्वेश्चन में जो टर्में गिवन थी 6 9 21 अप टू 1, अब पहली टर्म 3 है तो इधर आप n की जगह 1 पुट करो 3 आना चाहिए। उसके बाद सेकंड टर्म 9 है, इधर आप n की जगह 2 पुट करो आपके पास 9 ही आना चाहिए। अब 2 की पावर 1
ठीक है, आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 6 माइनस 3 1 फर्स्ट टर्म आ गई। उसकी जगह अगर आप 2 पुट करते हो 2 का स्क्वायर 4 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 12 माइनस 3 9 अप टू सो ऑन। ठीक है, नेट टर्म ठीक है, तो उसका मतलब है कि आपके पास ये जो पहला जितना भी पोर्शन है वो आपने ठीक सॉल्व किया। लेट कर लेंगे ए जे बी द जनरल टर्म ऑफ द सीरीज, तो ए एन के बजाय आपने लिख लेना ए जे इज इक्वल टू 3 इंटू 2 की पावर जे माइनस 3। ठीक है, तो ये आपके पास गिवन जो सीरीज़ की थी उसकी आपने जनरल टर्म लेट कर लिए, लेकिन आपको समेशन चाहिए अप टू एन टर्म, तो दोनों तरफ समेशन लेना है। समेशन जे इज इक्वल टू 1 अप टू एन ऑफ जे इज इक्वल टू, जैसे 3 अलग हो जाएगा 2 की पावर जे का सम 1 टू एन टर्म तक और माइनस 3 का सम अप टू एन टर्म्स तक। 3 इंटू 2 की पावर जे, ठीक है, तो जे की जगह 1 पुट करेंगे 2 पावर 1 समेशन है, तो प्लस 2 का स्केयर प्लस 2 की जे की जगह 3 पुट करेंगे तो 2 की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन, और लास्ट टर्म एन पुट करनी है तो 2 पावर क्या आ जाएगा एन माइनस और 3 का सम अप टू एन टर्म क्या आ जाएगा 3 टाइम ऑफ एन के इक्वल। अब ये 3, अब ये 2 की पावर 1 2 का स्केयर 2 का क्यूब अप टू सोन। अब ये दोबारा आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है जिसमें आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास है 2 के इक्वल, कॉमन रेशो आपके पास 2 का स्केयर बाय 2 आ जाएगा, 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर, तो कॉमन रेशो अब भी आपके पास 2। अब इसमें जो नंबर ऑफ टर्म है एन टर्म का सम चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्म्स इधर आपके पास कितनी होगी एन के इक्वल आ जाएंगी, तो 3 इंटू a1 आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 और माइनस क्या आ जाएगा 3n के इक्वल। वैल्यूज पुट कर लेंगे, ए की जगह 2, कॉमन रेशियो भी 2 के इक्वल है, तो 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 और माइनस 3n के इक्वल। अब ये 2 माइनस 1 1 ही हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 2 की पावर n माइनस 1 और आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 3n के इक्वल। तो आपके पास समेशन ए जे इज इक्वल टू 1 अप टू n इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर n माइनस 1 और माइनस क्या आ जाएगा 3n के इक्वल। अब इसको भी चेक करना है कि क्या ये आपका आंसर ठीक है या गलत। तो आपके पास जो सीरीज़ की टर्में थी फॉर एग्जांपल 3 9 21 की बनती है। अब पहली दो टर्मों का सम 3 प्लस 9 आपके पास किसके इक्वल होता है 12 के इक्वल। इधर आप 2 पुट करो तो आपके पास 12 ही आना चाहिए। अब ये 2 का स्केयर 4 4 माइनस 1 3 और 3 6 सर आपके पास क्या आ जाएगा 18 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा 6 और 18 माइनस 6 ये भी किसके इक्वल आता है 12 के इक्वल। ठीक है, इसका मतलब है ये आपके पास जो रिक्वायर्ड सीरीज़ है उसका सम आ जाएगा अप टू एन टर्म तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 5.3 28 32 52 152 6 25 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब नई अर्थमेटिक नई ज्योमेट्रिक तो एनेट टर्म फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसको आपने मेथड ऑफ डिफरेंस से एनेट टर्म इसकी फाइंड करनी है। तो a2 माइनस a1 32 माइनस 28 4, उसके बाद 52 माइनस 32 20 152 माइनस 50 ये आपके पास 100 625 माइनस 155 ये 500 अप टू सो ऑन। और लास्ट टर्म का जो डिफरेंस है ए एन माइनस ए ऑफ एन माइनस 1 इज इक्वल टू एन माइनस 1 टर्म ऑफ द सीरीज 420 100 500 अप टू सो ऑन। अब इसमें अगर आप देखो तो 4 5 ज़र 20 25 ज़र 100 100 5 ज़र 500 अप टू सो ऑन। तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है, तो इसको आप आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो। वैल्यू आपको चाहिए इसकी एनेट टर्म की, तो उसके लिए आपने इनको ऐड करना है। तो a2 माइनस a2 a3 माइनस a3 a4 माइनस a4 और a ऑफ n माइनस 1 कैंसिल। तो स्टार्ट में वैल्यू बच जाएगी माइनस a1 और लास्ट में से वैल्यू आपके पास आ जाएगी an। तो एडिशन के बाद ये माइनस a1 प्लस an इज इक्वल टू 4 प्लस 20 प्लस 100 प्लस 500 प्लस अप टू सो ऑन और अप टू क्या आ जाएगा n माइनस 1 टर्म्स तक इसका सम आ जाएगा। अब ये आपके पास बन रही है ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। ठीक है, फर्स्ट टर्म 4 कॉमन डिफरेंस 5 और नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास क्या आ जाएंगी n माइनस 1। तो a1 आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला फॉर आर ग्रेटर देन 1 के लिए। तो वैल्यूज पुट करते हैं तो 4 5 की पावर 5 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1। 5 माइनस 1 4 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो 5 की पावर 5 n माइनस 1 माइनस 1। अब ये जो माइनस ए एन माइनस a1 था दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस a1 आ जाएगा। अब ये जो a1 है ये आपके पास गिवन जो सीरीज़ थी क्वेश्चन में
28, ठीक है, उसके इक्वल है। तो a1 की वैल्यू पुट कर देंगे 28, तो an आपके पास आ जाएगा 5 की पावर n माइनस 1 प्लस 27। तो आपके पास ये रिक्वायर्ड जो सीरीज़ थी उसकी nth टर्म आ गई है। अब इसको चेक करने पहले, क्योंकि आगे क्वेश्चन प्रोसेस करने से पहले आपके पास जो nth टर्म है वो करेक्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए आपने जो क्वेश्चन में गिवन था 28, 32 अप टू सो ऑन, अब इधर n की जगह वैल्यू पुट करके चेक करने है कि क्या यही सीरीज़ की टर्म में आती है या नहीं। अब n की जगह 1 पुट करेंगे तो 5 की पावर 1 माइनस 1 0, 5 की पावर 0 1, 1 प्लस 27, तो आपके पास क्या आ जाएगा 28। इधर अगर आप 2 पुट करते हो 5 की पावर 2 माइनस 1, तो 5 की पावर 1 हो जाएगी, 5 प्लस 27 आपके पास 32 अप टू सो ऑन। इसका मतलब है कि आपके पास जो नेक्स्ट टर्म थी उधर आप n की जगह वैल्यूज पुट करते जाओ तो रिक्वायर्ड आपके पास सीरीज़ की टर्म में आती है, तो नेक्स्ट टर्म आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है सम, तो आपने नेक्स्ट टर्म के दोनों तरफ समीशन लेना है अप टू n टर्म तक। तो उसको आपने ए एन को, ठीक है, जनरल फॉर्म के लिए लेट कर लेना है। ए जे इज इक्वल टू 5 की पावर n माइनस 1 है, तो j माइनस 1 प्लस 27। समीशन दोनों तरफ आपने j इज इक्वल टू 1 अप टू n टाइम तक समीशन लेना है। अब ये 5 की पावर j माइनस 1, इधर j की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 5 की पावर 2 माइनस 1, 5 की पावर 3 माइनस 1 अप टू सो ऑन, 5 की पावर n माइनस 1 और प्लस 27 का सम अप टू n टर्म किसके इक्वल आ जाएगा 27 टाइम ऑफ n के इक्वल। अब ये 5 की पावर 0, 5 पावर 1, 5 स्केयर प्लस अप टू सो ऑन 5 की पावर n माइनस 1। अभी आपके पास दोबारा ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। फर्स्ट टर्म आपके पास 5 पावर 0 या 1 कॉमन रेशो, ठीक है, दो सक्सेसिव टर्म को डिवाइड करते हैं तो r पावर 1 बाई आर 0, आर स्केयर बाई आर 1 अप टू सो ऑन, तो आपके पास r 5 के इक्वल आ रहा है। n टर्म का सम है तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितनी आ जाएंगी n के इक्वल। तो फॉर r ग्रेटर देन 1 ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला होता है a1 r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1 और प्लस आपके पास 27 n के इक्वल। a1 आपके पास 5, कॉमन रेशो भी a1 आपके पास 1 है, कॉमन रेशो 5, तो 5 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 और प्लस 27 n के इक्वल। तो आपके पास समीशन ऑफ ए जे इज इक्वल टू 1 अप टू n इज इक्वल टू 5 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 और प्लस क्या आ जाएगा 27 n के इक्वल। अब इसको चेक करना है कि आपका ये जो आंसर है ठीक है गलत। उसके लिए आपके पास सीरीज़ की स्टार्ट की जो टर्में थी 28, उसके बाद 32 अप टू सो ऑन, दो टर्मों को आप ऐड करते हो तो आपके पास आंसर आता है 60। तो nth टर्म के लिए आपके पास जो सम के लिए फार्मूला बने, इधर आप n की जगह 2 पुट करो तो आपके पास 60 आना चाहिए। तो 5 का स्केयर 25, 25 माइनस 1 आपके पास 24 बाई 4 यह आ जाएगा 6 के इक्वल, और 27 मल्टीप्लाई बाई 2 ये आपके पास आ जाएगा 54, और 54 प्लस 6 इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो आपके पास डायरेक्ट दो टर्मों का सम भी 60 और आपके पास सम अप टू n टर्म्स के तहत भी दो टर्मों का सम आपके पास 60 आ रहा है, दोनों वैल्यू सेम है। इसका मतलब है कि रिक्वायर्ड आंसर आपका करेक्ट होगा।